नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड चौकीदार भर्ती 2023 के बारे में। देखो, झारखंड का एक ज़िला है गुमला, उसमें झारखंड चौकीदार के 226 पदों पर एक बहुत बड़ी वैकेंसी। मैं बहुत बड़ी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो, एक ज़िले में इतने पदों पर वैकेंसी निकलना बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहले तो मैं आप सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप सभी कैंडिडेट झारखंड पुलिस की वैकेंसी से संबंधित और झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपका ही अपना है, जुड़े हुए हैं, आप सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी कैंडिडेट को मैं दिलासा दिलाता हूं, उम्मीद दिलाता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको एकदम ऑथेंटिक होगी। और मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी कैंडिडेट जो भी कमेंट के माध्यम से मुझसे कोई सवाल पूछेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी कैंडिडेट को उन सभी सवालों के जवाब देने की। ठीक है, इसके लिए आप सभी कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, उसके लिए आप सभी कैंडिडेट को वीडियो अंत तक जरूर देखना है। तो क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट, जैसे झारखंड में बहुत सारे ज़िले हैं, रांची हो गया, गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि भैया झारखंड में गुमला ज़िले में जैसे वैकेंसी निकली है जो चौकीदार की, क्या वो अन्य ज़िलों में भी आएंगी? तो साथियों, जैसे गुमला ज़िले में निकली हैं, तो गुमला ज़िले में फॉर्म फिल करने के लिए गुमला ज़िले का स्थानीय निवासी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी निकलने की पूरी संभावनाएं हैं। तो गुमला जिले की 226 वैकेंसी आ चुकी हैं, उससे संबंधित सिलेक्शन प्रोसेस, आपकी हाइट कितनी रहेगी, आपकी एज का काउंट कब से होगा, और आपको एग्जाम में कौन कौन सी भाषाओं का चयनित करना, और आपको जो फॉर्म फिल करना है वो किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना होगा। तो आज की वीडियो में इन सभी विषयों पर डिस्कस करेंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखें। ठीक है, शुरू करते हैं आज की वीडियो। झारखंड चौकीदार भर्ती 2023। ठीक है, अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो 226 पदों पर एक बहुत बड़ी वैकेंसी सिंगल जिले के लिए निकली हुई है। अगर मैं बात करूं उस जिले का, तो झारखंड में गुमला जिला है, तो गुमला जिले में 226 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जनरल की 90 वैकेंसी है, एसटी की, अनुसूचित जनजाति की 106 वैकेंसी है, एससी की 7 वैकेंसी है, और अन्य भी वैकेंसी है, समथिंग 23-24 वैकेंसी है। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 226 वैकेंसी ये टोटल मिलाकर हो जाती है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 है। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। कौन कौन कैंडिडेट उस फॉर्म को फिल कर सकता है? देखो, जिस कैंडिडेट की उम्र न्यूनतम 18 साल और मैक्सिमम 35 साल जनरल कैटेगरी, ठीक है, एससी और एसटी कैटेगरी को 5 साल का एज रिडक्शन इसमें देखने को मिला है। तो जिस कैंडिडेट की उम्र 40 साल, ठीक है, जनरल कैटेगरी 18 से 35 साल और एससी एसटी कैटेगरी 18 से 40 साल, जिस कैंडिडेट की एज हो गई है वो सभी कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ एज काउंट कब से होगा। ठीक है, तो 1 अगस्त 2023 को जिस कैंडिडेट की न्यूनतम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल हो गई है, ठीक है, या हो चुकी है, और इसके जो भी कैंडिडेट बीच में हैं वही कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिस कैंडिडेट की उम्र कम है वो कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं कर सकता, और जिस कैंडिडेट की उम्र ज़्यादा हो गई है 1 अगस्त को, वो कैंडिडेट भी फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। आगे बात कर लेते हैं और कौन कौन जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो इसमें क्राइटेरिया रखा है हाइट का और फिजिकल का। ठीक है, तो जिस कैंडिडेट की हाइट जनरल कैटेगरी में 160 सेंटीमीटर, ठीक है, एससी एसटी कैटेगरी में 155 सेंटीमीटर, ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी आप सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हो। देखो, एक जिले के लिए इतनी बड़ी वैकेंसी आना, और खासकर इस पैटर्न पर कि आपको फिजिकल के भी नंबर मिलें, और आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका एग्ज़ाम आपकी स्थानीय भाषा में हो, और जनरल साइंस के 20 से 30 क्वेश्चन पूछे जाएं और 20 क्वेश्चन आपके स्थानीय भाषा से पूछे जाएं, तो आपके लिए इसमें सोने पे सुहागा, या इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ठीक है, जो कैंडिडेट फिजिकल की बहुत अच्छे से तैयारी कर लेगा वो डायरेक्ट 20 नंबर लाकर भर्ती में बहुत बड़ा एडवांटेज लेगा कि इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेने का। बहुत सारे कैंडिडेट झारखंड के हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है कि उत्पाद सिपाही का फिजिकल कब होगा, झारखंड पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी कब आएगी। बहुत सारे कैंडिडेट तरह तरह की बातें बोलने लगे हैं। मैं मानता हूँ आप सभी कैंडिडेट डिमोटिवेट हैं, लेकिन आप सभी कैंडिडेट को डिमोटिवेट नहीं होना है। कई सारी चीज़ें मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ हमारे हाथ में नहीं होती हैं। ठीक है, तो मेहनत करते रहना चाहिए, खासकर जब तक हम स्टूडेंट लाइफ में हैं। आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में झारखंड चौकीदार भर्ती 2023 जो गुमला जिले में निकली हुई है, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट का एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में फिजिकल होगा, और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल, फाइनली आप सभी की मेरिट लगेगी और सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम आपका 50 नंबर का होगा विदाउट नेगेटिव मार्किंग। आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी,
जनरल साइंस के समथिंग 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और स्थानीय भाषा आपकी वहीं की दे रखी है, उसमें नागपुरी भी है। तो 4 भाषाएं आप सभी कैंडिडेट को सेलेक्ट करनी है, 4 भाषाओं में से जिसमें भी आप एग्जाम देना चाहो, ठीक है, आपको उसका एग्जाम देना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं फिजिकल की। हाँ देखो, एक चीज़ और बता दूं, जब आप एग्जाम देने जाओगे और एग्जाम है आपका, तो आपका माइंडसेट रहना चाहिए कि मुझको 30% से कम अंक नहीं लाने हैं। इससे ज़्यादा लाओगे तभी सिलेक्शन होगा। 30% से कम अंक लाने वाले भर्ती से डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे और वो फिजिकल नहीं दे पाएंगे। 30% जिस कैंडिडेट के नंबर आएंगे वो सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे, यानी आगे की जो सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया फिजिकल, वो सभी कैंडिडेट फिजिकल देंगे। फिजिकल की मैं बात कर लेता हूँ तो 1600 मीटर की रनिंग है मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए। क्राइटेरिया अलग अलग हैं। मेल की बात कर लेते हैं सबसे पहले। मेल कैंडिडेट 5 मिनट से पहले 1 मील या 1600 मीटर की रनिंग जिसने 5 मिनट से पहले क्वालिफाई कर ली, उन सभी कैंडिडेट को 20 अंक मिलेंगे, ठीक है। और 5 से 6 मिनट के बीच में जो कैंडिडेट, यानी 5 मिनट के बाद में और 6 मिनट से पहले पहले आ गया, उसको 10 अंक मिलेंगे। और जो कैंडिडेट 6 मिनट के बाद आएगा, मेल कैंडिडेट, ध्यान से सुनना, मेल कैंडिडेट जो 6 मिनट के बाद रनिंग क्वालिफाई करेंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इस वैकेंसी से, ठीक है, समझ में आया। 5 मिनट से पहले अगर आप आ गए तो आपको 20 अंक मिलेंगे, 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में आ गए तो आपको 10 अंक मिलेंगे, और 6 मिनट के बाद अगर आप आए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट का क्राइटेरिया रखा गया है कि 8 मिनट से पहले जो फीमेल आएगी रनिंग में पास होने के बाद, तो उसको 20 अंक मिलेंगे, और 8 मिनट से 10 मिनट के बीच वाली जो फीमेल कैंडिडेट आएंगी दौड़ में, उसको 10 अंक मिलेंगे। और 10 मिनट के बाद जो फीमेल कैंडिडेट आएगी दौड़ती हुई, उसको डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग किसी प्रकार की नहीं है। आपको एग्जाम में 50 के 50 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। अगर मैं बात कर लेता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट बाद में पूछते हैं कि हमारी सैलरी कितनी रहेगी। तो 1800 ग्रेड पे है आप सभी कैंडिडेट का, चतुर्थ क्लास की नौकरी है। फर्स्ट सैलरी की मैं बात करूं, अगर भत्ते उत्ते मिला के सारे, तो 25 से 26 हज़ार सिलेक्शन होने के बाद में आपकी फर्स्ट सैलरी बनने वाली है। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी गुमला ज़िले के लिए, झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए जो कैंडिडेट स्थानीय निवासी हैं गुमला ज़िले के। बहुत सारे कैंडिडेट पूछेंगे कि मैं इस ज़िले का हूँ, मेरा फॉर्म फिल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो आपको स्थानीय निवासी होना चाहिए गुमला ज़िले का, आप तभी फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। झारखंड के लिए थोड़ी थोड़ी वैकेंसी आना स्टार्ट हो गई हैं, चुनावी साल भी है, तो आप सभी कैंडिडेट तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। उत्पाद सिपाही के जो भी कैंडिडेट हैं, झारखंड पुलिस के जो भी कैंडिडेट हैं, अपनी तैयारी कोई भी नहीं छोड़ेगा। फिजिकल की तैयारी थोड़ी डाउन कर सकते हो। डाउन का मतलब छोड़नी नहीं है, जो तेज चाल दौड़ थी उसको तेज चाल में ले आओ, और जो तेज चाल थी उसको पैदल चाल में ले आओ। आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना ही पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। उत्पाद सिपाही में 10 किलोमीटर की दौड़ है, ऐसा कोई आसान दौड़ नहीं है, 1 घंटे में क्वालिफाई करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बाकी मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कर सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।